राजीव शर्मा खतरनाक जंगल और हाथ में भाला लेकर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हमने नाम दिया है नरेंद्र दामोदर दास टाइगर। मोदी की इसी जंगल सफारी की इनसाइड स्टोरी देने के लिए खुद यहां पर मौजूद हूं मैं, और मेरे साथ उसी तरह की एक जीप भी है जो मैन वर्सेस वाइल्ड शो के दौरान मोदी ने इस्तेमाल की थी। शो शुरू होने से पहले ही मैं आपको साफ कर देता हूं कि डिस्कवरी पर इस मोदी के इस शो का प्रसारण हो चुका है। हम आपको इस यात्रा से जुड़े वो पहलू दिखाएंगे जिन्हें आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। एक एक कर अंदरूनी जानकारी आपके सामने होगी। वेलकम टू इंडिया। मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा। गजराज की गर्जना के सामने मोदी का 56 इंच वाला सीना। मैं मानता हूं कि हमने इसे डेंजर नहीं मानना चाहिए। अगर हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं तो हर कुछ डेंजर होता है। पाक की गुर्राहट पर टाइगर मोदी की दिलेरी भरी मुस्कुराहट। जैसा कि आप देख रहे हैं, जंगल कहीं ना कहीं घना होते जा रहा है और इसी जंगल में 250 से भी ज्यादा शेर मौजूद होते हैं। ऐसे ही पेट्रोलिंग करते रहते ये लोग। मोदी की नाव से सवारी, उफनती नदी भी हौसलों से हारी। खतरों से भरा होता है इस ऐसी नदियों में बोटिंग करना, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये असंभव कार्य भी सिर्फ पूरी नहीं की, करीबन 2.5 घंटे बिताए उन्होंने। आज आपको जो डिस्कवरी ने नहीं दिखाया वो हम बताएंगे। मेरे जो संस्कार है वो मुझे मारने के संस्कार नहीं है। जहां जंगल सफारी पर पहुंचे पीएम, वहां पहुंचा इंडिया न्यूज। मोदी के मैन वर्सेस वाइल्ड की अनदेखी तस्वीरें। कोई बाहर की मदद से इंडिया क्लीन नहीं होता है। इंडिया क्लीन होता है इंडिया के लोगों के स्वभाव से। जंगल में टाइगर मोदी की इनसाइड स्टोरी। और आप देख रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास टाइगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जंगल प्रेम की तस्वीरें आज पूरे 180 देशों ने देखी, लेकिन हम आपको मैन वर्सेस वाइल्ड शो से जुड़ी वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिन्हें आपको किसी ने नहीं बताया। मोदी कहां कहां बिना कमांडो के गए, कैसे उन्होंने उफनती नदी पार की, सारी जानकारियां आपके सामने होंगी। देखिए। An ace adventurer who redefines the rules of survival, unites with the leader of the world's largest democracy. प्रधानमंत्री मोदी का कद समूचे हिंदुस्तान में मौजूदा सियासी सुरमाओं में सबसे विराट हो चला है। Epic adventure of a lifetime. लेकिन आमतौर पर विरोधियों पर गरज है और बरसने वाले मोदी से जुड़ा एक अनदेखा, अनजाना पहलू सारी दुनिया के सामने आ चुका है। Okay, you hold that like that. Okay, now you twist like this. Twist, twist, twist. Carefully. Keep twisting. मैन वर्सेस वाइल्ड में शामिल मोदी ने खतरनाक जंगल का ऐसा सफर किया जो हर किसी के बस की बात नहीं। बियर गिल्स के साथ जिगर वाले प्रधानमंत्री ने मुश्किल रास्तों को पार किया, विपरीत हालातों का निडरता के साथ सामना कर इतिहास रच दिया। लेकिन आज हम आपको टाइगर प्राइम मिनिस्टर की इस साहसिक यात्रा से जुड़ी वो कहानी बताएंगे जो कोई नहीं बताएगा। उफनती नदियों को पार कर घने जंगल में खतरनाक जानवरों से मुठभेड़ की वो कहानी आपके सामने होगी जो पहली नजर में अविश्वसनीय सी लगती है, लेकिन मोदी का नाम आते ही विश्वास अपने आप होने लगता है। Prime Minister, as you know, is a wildlife conservation area, a national park. It is also a dangerous place. There is a lot of wildlife here for real. Normally when people come through the park, they never get out of their vehicles for this reason. हम आपको इतिहास रचने वाली इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़े एक एक पहलू को बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे और कहां हमारे फौलादी हौसलों वाले प्रधानमंत्री ने मुसीबतों का सामना किया। इसके बावजूद हार नहीं मानी और कुदरत के उस दरवाजे को खोल दिया
जहां इंसानों का आना जाना जोखिम में जान डालने के बराबर होता है। इंडिया न्यूज संवाददाता श्रेया चटर्जी नैनीताल में मौजूद जिम कॉर्बेट के खतरनाक जंगल में पहुंची। यहाँ उन्होंने हूबहू वही रास्ता अख्तियार किया जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उन्होंने जाना कि कैमरे के पीछे मोदी के साथ क्या क्या हुआ। हम अभी मौजूद है उसी जगह में जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीवन का अपना पहला टेलीविजन शो शूट किया था। जी हां, हम अभी मौजूद है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जहां पे प्रधानमंत्री ने बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड में एक बहुत ही रोमांचक समय बिताया। हम जिम कॉर्बेट के खतरनाक जंगल की ओर बढ़ने लगे, उसी रास्ते पर जहां से सफर की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। ये धनगरी का वो गेट है, वही रास्ते है जहां से प्रधानमंत्री ने उस दिन के अपने अनुभव को जिया। आप देख रहे हैं कि ये जिम कॉर्बेट जो रिजर्व है ये बहुत ही एक घना जंगल है। करीबन 83 साल हो गए इस जंगल को गए हुए। 8 अगस्त को इस जंगल का 83 एनिवर्सरी भी बिताया गया। फिलहाल हमने अंदर कदम ही रखे थे कि हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि पीएम मोदी ने वाकई कितना हिम्मत भरा सफर तय किया। हमें इस बारे में तफसील से जानकारी जंगल से जुड़े कर्मचारियों ने दी। 1288 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस जंगल में करीबन 250 से भी ज्यादा शेर मौजूद है और ऐसे डरावने एक जगह में हमारे प्रधानमंत्री जो सब अलग चीज करने के लिए जाने जाते हैं। पहले आइए मिलते हैं उन लोगों से जो उस दिन मौजूद थे जब प्रधानमंत्री ने बेयर ग्रिल्स के साथ अपना वो पूरा शूट किया, अपना वो पूरा रोमांचक जो अनुभूति थी जो उन्होंने इस जंगल में बिताया। यही वो लोग थे जो उस दिन भी मौजूद थे, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे। सर, आप लोगों का क्या काम होता है जंगल के अंदर? आप लोग क्या पेट्रोलिंग जंगल में। तो शेर ऐसे बाहर आ जाते हैं? कहीं पे भी दिख सकते हैं, जंगल में कहीं भी आ सकते हैं। टाइगर ऐसा जंगल में कोई फिक्स कोई पर्टिकुलर होता है नहीं, कहीं पे भी टाइगर बाहर निकल सकता है जंगल में से, कहीं रोड में भी और कहीं रास्ते में। एक बात बताइए, जंगल बहुत ही घना है, तो कहीं ना कहीं कितना डेंजरस है इस जंगल में किसी भी आम आदमी के लिए ऐसे ही नॉर्मली घूमना? आम आदमी के तो कहीं जंगल जा नहीं सकते, उनको तो मना है, उनके तो खतरा है। और हम लोग तो कहीं जॉब करने वाले, तो हमारे लिए खतरा क्या है? वैसे क्या खतरे के बारे में अगर कहे तो खतरा कितना? 100% खतरा है, हर किसी के लिए खतरनाक है। तो मतलब जान का खतरा है, आप ये कह रहे हैं? तो जैसा कि आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि जान का खतरा है और 100% जान का खतरा है। आम आदमी को ऐसे आने जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री यही इस चीज को सक्सेसफुल करके दिखाए। और सर, और एक चीज पूछेंगे कि उस दिन जब ये शूट हो रहा था, क्या आपने देखा था प्रधानमंत्री को? कोई भी कमांडो या कोई भी मौजूद थे? कमांडो तो क्या, वो बाहर ही थे, जो भी थे बाहर ही थे उनके। हमारे गेट के अंदर हमारे पार्क प्रशासन की रहता है सारी सुरक्षा। अंदर सिर्फ वो दोनों ही? हाँ, बाहर ही थे हमारे जो भी थे गेट पे अंदर। और उनके आसपास कोई नहीं था? नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, बिना कमांडो के प्रधानमंत्री ने ये शूट किया। और जैसा कि हमने सुना इन्हीं लोगों के मुंह से कि बहुत ही खतरनाक है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ये जंगल। ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की शूटिंग वाले दिन क्या क्या हुआ था और ये जंगल कितना खतरनाक है। जंगल में कहीं भी शेर दिखाई दे सकते हैं। आम आदमी के लिए जंगल में जाना मना है। जंगल में आने पर जान का खतरा रहता है। पीएम के सुरक्षाकर्मी बाहर ही खड़े थे। जंगल के अंदर मोदी और बेयर ग्रिल्स आए थे। यानी अपने सफर के शुरुआत में ही हमें प्रधानमंत्री मोदी के शूटिंग से जुड़ी दिलचस्प जानकारी मिली, और वो ये कि इस जंगल में आम लोगों के जाने पर पाबंदी है। यहाँ किसी को भी जान का खतरा हो सकता है। आपका सामना यहाँ कहीं भी जंगली शेर से होना संभव है। इतना खतरा होने के बावजूद मोदी यहाँ बेयर ग्रिल्स के साथ अकेले ही अंदर जंगल के सफर पर गए। इसी तरह की कुछ और दिलचस्प जानकारियों की तलाश में हम और आगे बढ़ने लगे। घनी झाड़ियों को पार करते वक्त जहरीले जानवरों के काटने का खतरा तो था, लेकिन फिर भी हमने प्रधानमंत्री के सफर को जानने के लिए ये जोखिम उठाया। अभी हम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर जाएंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो पेट्रोलिंग करते हुए जो इधर के ऑफिशियल्स हैं वो गए हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जंगल कहीं ना कहीं घना होते जा रहा है और इसी जंगल में 250 से भी ज्यादा शेर मौजूद होते हैं। ऐसे ही पेट्रोलिंग करते रहते ये लोग इस जंगल में। और अभी क्योंकि ऑफ सीजन है, लोग ज्यादा नहीं देख रहे, नहीं तो इन लोगों का यही काम है। ये लोग जंगल के अंदर तक जाके पेट्रोलिंग करते हैं। और उसी दिन यही लोग थे जिन्होंने अभी हमें बताया
कि कैसे प्रधानमंत्री ने बिना कमांडो की इसी जंगल में उन्होंने वो समय बिताए जहां के हम कभी भी किसी और प्रधानमंत्री सिवाय देश नहीं किसी अन्य देश के भी प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हासिल करते हुए नहीं देखे होंगे। घने जंगल में रास्ता किसी भूलभुलैया से कम नहीं लगता। अचानक हमें लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं। ये वो रास्ता नहीं है जहां से मोदी ने मैन वर्सेस वाइल्ड का सफर तय किया था। लिहाजा हमने जिम कॉर्बेट के गाइड की मदद ली। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष कुमार जी, जो हमें वो रास्ता समझाएंगे जिस रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री ने अपने उस दिन का अनुभव बताया। मनीष कुमार जी, अगर आप थोड़ा हमें दिखाए कि कहां से उन्होंने शुरुआत की थी और कहां से उन्होंने उस दिन पूरा खत्म किया था अपना जर्नी। देखिए, ये यहाँ से गए थे कि हमारा कालागढ़ डैम पड़ता है ये यहाँ पर, ये यहाँ से जाते हैं, ये पुल पार करते हुए ये डैम पड़ता है, ये गए मेन डैम पर। यहाँ से गए वो नाव से, और नाव से ढिकाला जाते हुए ऐसे करके यूं करके यहाँ पर जाके वो यहाँ उतरे। तो लगभग कितने वक्त वो नाव पे बिताए होंगे? उन्होंने लगभग 2.5 घंटे। 2.5 घंटे नाव में बिताए? 2.5 घंटे नाव में बिताए थे। और वो यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ ढिकाला पहुंचे। ढिकाला यहाँ उन्होंने 1-1.5 घंटा रुके और यहाँ से निकल कर वो यहाँ ये हमारे धनगढ़ी गेट पर यहाँ पहुंचे। यहाँ से बाहर हो गए। वहाँ से बाहर हो गए। तो लगभग कितने घंटे का उन्होंने सफर तय किया था? ये हमारे कॉर्बेट में लगभग उनका 11 बजे से था और शाम को करीब 7, 7:30, 8 बजे यहाँ से निकल गए। आपने देखा था प्रधानमंत्री? जी हाँ, हमने देखा था। कमांडो या कोई था या फिर वो ऐसे नॉर्मल नहीं आम आदमी की तरह? हम अपनी जंगलात की भर्ती में थे। हाँ। नहीं, प्रधानमंत्री जी आम आदमी की तरह थे या फिर? वैसे तो आम आदमी की तरह लग रहे थे, कमांडो तो और ही थे उनके। कमांडो नहीं थे। लेकिन ये एक बात बताइए, कितना डेंजरस होता है ये पूरा रूट ऐसे तय करना, 2.5 घंटे से भी ज्यादा नाव पे बिता के? ये कोई भी आम आदमी के लिए ये अलाउड है ये चीज? नहीं, आम आदमी के लिए नहीं अलाउड। तो ये स्पेशली उस जो मैन वर्सेस वाइल्ड के शो के लिए उसको किया गया था। कोई भी नॉर्मल आदमी ये नहीं कर सकता? कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। जैसा कि आपने सुना कि कोई भी आम आदमी को इस तरीके से नाव में 2.5 घंटे बिता के सवेरे 11 बजे से 7 बजे तक परमिशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहले भी हमें बता चुके हैं कि कितना खतरे से भरा हुआ है ये जिम कॉर्बेट रिजर्व पार्क। यानी यह है प्रधानमंत्री मोदी की जंगल सफारी का रूट मैप। अब आपको तफसील से बताते हैं मोदी की इस यात्रा से जुड़ी एक-एक जानकारी, खुद उसी शख्स की जुबानी जिन्होंने शूटिंग होते अपनी आंखों से देखा। हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जिस रोज शूटिंग के लिए आए उस दिन नदियां उफान पर थी। इसके बावजूद मोदी ने रामगंगा नदी को न सिर्फ पार किया बल्कि वो लगातार बेखौफ भी बने रहे। जो रामगंगा रिजर्वायर है, कितनी डीप है ये, कितना गहरा है ये नदी? ये तो अगर जहाँ पर इसका डैम बना अगर वहाँ देखे तो इसमें 365 मीटर पानी खड़ा रुकता है इसमें 365 मीटर पानी। और कितने लगभग समय बिताए थे इस नाव में प्रधानमंत्री ने? लगभग इसमें 2-2.5 घंटे लग गए थे ढिकाला पहुँचने तक। तो पूरा जो इन्होंने रास्ता तय किया, ये तय करने में इनको कितने समय लगे? ये पूरा वहाँ से कालागढ़ से और ढिकाला तक या बाहर निकलने तक लगभग इनको लग गए थे 6-7 घंटे लग गए। आगे आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल पहुंचने के लिए उफनती नदी को पार किया। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी, इस कॉर्बेट नेशनल